स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम रिव्यू कर लेंगे देवरा मूवी का। तो थोड़ा सा हम लेट है पार्टी के लिए, लेकिन फिर भी रिव्यू बना देंगे। तो देवरा मूवी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, अगर सीधे सीधे बोलूँगा, मेरी रेटिंग इसकी है 7/10 मैं इसको दूंगा। मुझे पर्सनली मूवी अच्छी लगी। बहुत ज़बरदस्त या कोई तोड़ फाड़ या मतलब जैसे RRR थी या इस तरह की एक बहुत हाई लेवल की मूवी नहीं है, लेकिन अच्छे स्टैंडर्ड की मूवी है। मुझे अच्छी लगी। मुझे लगा काफ़ी रिवॉच वैल्यू इसमें है, आप इसे देख सकते हैं फिर से बार बार। स्टोरी मूवी की बहुत अच्छी है। एक्टिंग जूनियर NTR की बहुत ज़बरदस्त है, सैफ अली खान की भी ज़बरदस्त है, और अन्य एक्टर्स की भी अच्छी एक्टिंग है। मुझे पर्सनली पसंद आई। अब इसमें क्या मैं बोलूँगा कि आपको मस्ट सी है या आपको अभी भागकर इसे जाकर थिएटर में देखना चाहिए, तो मैं कहूँगा नहीं, हर एक के लिए नहीं है। ना मुझे लगता है कि किसी को भागकर इसे थिएटर में देखना चाहिए। अच्छी मूवी है। मैं कहूँगा अगर OTT पर आए तो ज़रूर इसको देखिए, लेकिन थिएटर के हिसाब से मुझे लगा थोड़ा और इसे अच्छी होती तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करता कि ये वाली मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए करके। लेकिन जो है सत्य है, देखिए, जब इस मूवी का ट्रेलर रिएक्शन, जो हमने ट्रेलर का एक रिव्यू बनाया था, तब कई लोगों ने कहा था कि मूवी बिल्कुल ही घटिया होने वाली है। इस पर मैंने कहा था कि अगर भाई होगी या फिर देखने लायक नहीं होगी या फिर थिएटर जाने के लायक नहीं होगी, तो मैं साफ साफ कह दूंगा। मुझे पर्सनली ट्रेलर भी अच्छा लगा था। मूवी जब मैंने देखी तो मुझे मूवी भी अच्छी लगी है, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। क्या आपको ये मस्ट वॉच मूवी है? तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बोलूँगा मस्ट वॉच नहीं है, अच्छी मूवी है, देख सकते हैं आप। OTT पर देखेंगे आपको पसंद आएगी, और शायद टीवी पर बार बार जब रिपीट होते हैं चीज़ें तो आपको तभी भी अच्छी लगेगी। बट क्या है, बहुत ही हाई मतलब RRR या फिर KGF या उस लेवल की ब्लॉकबस्टर है, तो मैं कहूँगा ऐसी नहीं है। और मूवी के बॉक्स ऑफिस की कुछ बात कर लेते हैं रिव्यू से और फर्दर रिव्यू से पहले। तो 300 करोड़ के बजट की कुछ आई थिंक दोनों मूवीज़ बनी हैं, या पार्ट 1 या पार्ट 2 बनी है, मुझे अभी तक नहीं पता है एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से 350 करोड़ में 2 पार्ट बनाई है उन्होंने, तो बजट इसका ठीक लगा मुझे। 350 करोड़ यानी अभी पार्ट 2 भी आने वाली है, तो पार्ट 1 के हिसाब से इस मूवी ने ऑलरेडी 300 करोड़, या कुछ लोग 350 करोड़ का भी आंकड़ा दे रहे हैं, ग्रॉस आंकड़ा है शायद, पता नहीं, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी ये मूवी हिट हो चुकी है। और इसके सैटेलाइट राइट्स और दूसरे राइट्स की वजह से ऑलरेडी काफ़ी पैसा इन्होंने कमा लिया है, तो मुझे लगता है ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर भी ये सक्सेसफुली होगी, लोगों को पसंद आएगी मूवी। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। तो मूवी में मुझे कुरताला शिवाजी का जो डायरेक्शन है अच्छा लगा। कुछ कुछ जगहों पर मुझे लगा कि थोड़ा सा पेस स्लो होती है, क्योंकि 3.5 घंटे की मूवी है। और आजकल मैं कई मूवीज़ में ये देख रहा हूँ, बीच में कम करने लगे थे पेसिंग, और फास्ट होने लगी थी, और 2.5 घंटे के फॉर्मेट पे हम जा रहे थे, लेकिन वापस से फिर वो ट्रेडिशनल सिनेमा का, जो हमारा इंडियन सिनेमा, टॉलीवुड बॉलीवुड कुछ भी ले लें, वही हम 3.5 घंटे के फॉर्मेट पर थोड़ा थोड़ा सा वापस जा रहे हैं। तो अभी तक मैंने स्पॉइलर नहीं दिए हैं, तो अब यहाँ से मैं स्पॉइलर रिव्यू दूंगा। तो अगर आप सुनना चाहते हैं, मूवी देख चुके हैं तो सुन सकते हैं, अगर आपको नहीं देखनी तो तभी आप आगे का सुन सकते हैं। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो इस पॉइंट पर मैं कहूँगा मूवी देख कर आइए, फिर आगे वाला हिस्सा सुन लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जूनियर NTR का मुझे परफॉर्मेंस अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं ये नहीं कहूँगा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग है, या हमने जिस तरह से उनको RRR में देखा है उससे भी बहुत आगे का कुछ परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं है। अच्छा परफॉर्मेंस है। RRR को ही मैं इससे ऊंचा रखूँगा, लेकिन ओवरऑल वो अपना काम बखूबी निभाते हैं। पूरी मूवी को अपने कंधों पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो कैरी करते हैं। अब इस मूवी में सैफ अली खान का जो रोल है वो भी बहुत अच्छा है। सैफ अली खान, आपको लगता है वो सैफ अली खान कैरेक्टर है, और जिस तरह से वो रहते हैं, और बहुत ज़्यादा मेथड एक्टिंग उन्होंने नहीं की है, लेकिन वो जब बात करते हैं तो क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल इस मूवी को तेलुगु में उन्होंने काम किया है, ओरिजिनल लैंग्वेज में, तो सैफ अली खान को बहुत अच्छा काम किया मुझे लगता है डायरेक्टर ने। पर्सनली वो उन्होंने फेस से अपने और बॉडी से ज़्यादा एक्टिंग की है। डायलॉग जहाँ पर बहुत ज़रूरत है वो तभी एक अपना डायलॉग बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम किया। और प्रकाश राज, मुझे पर्सनली लगा प्रकाश राज को वेस्ट किया गया है इस मूवी में। अच्छे और उनका कुछ और अच्छा इस्तेमाल हो सकता था, बल्कि जो रोल विलन का है, स्मगलर का, मुझे लगता है एक्चुअली रिवर्स करना चाहिए था। कुछ रोल्स कास्टिंग में थोड़ी गड़बड़ हुई है। जो विलन का रोल जो है, जो स्मगलर का रोल है, वो प्रकाश राज साहब को देना चाहिए था, तो वो और मेनेसिंग एक विलन के उसके अंदाज में करते हैं। वो भी बहुत अच्छे विलन हैं जिन्होंने वो रोल किया है, लेकिन प्रकाश राज एक इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ विलन, तो वो उस रोल में होते। और जो एक्टर जिन्होंने, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, वो साहब अगर जो स्मगलर का रोल करते हैं मूवी में, वो अगर प्रकाश राज का रोल करते तो बहुत सही सूट करता। और बात करते हैं जानवी कपूर की। जानवी कपूर को जी हाँ, देखिए, शुगर कोट नहीं करेंगे, बिल्कुल आई कैंडी की तरह रखा गया है, और एक पर्पस से रखा गया है, और वो आई कैंडी का रोल वो बखूबी उन्होंने निभाया है। उनके ऐसा कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कोई ऐसा घटिया परफॉर्मेंस भी नहीं है। वो जब अपनी लाइन्स बोलती हैं तो वो उस किरदार के रूप में वो बिलीवेबल लगती है। जो उनको अपने सीन में जो भी उनको मिलता है, सीन गाना, उसमें वो अपना अच्छा 100% वो दे रही है। मुझे तो अच्छा लगा, उनको देखकर भी अच्छा लगा। बीच में जहाँ पर भी मूवी की टेंशन बिल्डअप होती है तो बीच में फिर उनके कुछ सीन आते हैं तो वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो जाता है। तो ठीक है, मुझे बैलेंस में मुझे अच्छा लगा, लेकिन ओवरऑल ऐसा कोई बहुत बड़ा उन्होंने काम नहीं किया है। और अब मूवी की स्टोरी और पहले डायरेक्शन पे बात कर लेंगे। डायरेक्शन मुझे अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा हार्ड कैमरा मूवमेंट्स नहीं करते हैं वो। फाइट सीन्स में ऑब्वियसली किया है फाइट और एक्शन बताने के लिए, लेकिन आप इनका हर फ्रेम देखेंगे आपको क्लियरली नज़र आता रहेगा एक्शन कहाँ से हो रहा है और कब हो रहा है। इवन अंडर वाटर एक्शन जो फिल्म आया है, मुझे इस फिल्म का ट्रेलर देखते समय मुझे एक फिक्र ये थी कि जब भी अंडर वाटर सीन कभी भी किसी भी मूवी में, हॉलीवुड की भी मूवी क्यों ना हो,
वो एक चीज़ ही ऐसी है, मुझे पर्सनली लगता है उसकी कोरियोग्राफी मुश्किल होती है, उसको फिल्माना मुश्किल होता है। अगर आप उसमें बहुत रियलिस्टिक में जाएंगे तो उसको फिल्माना मुश्किल हो जाता है, और अगर फेक करेंगे तो बहुत गंदा फेक वाला लग सकता है। तो अब मैं कहूँगा इसके बीच में बहुत अच्छा बैलेंस ढूंढ कर लाए हैं डायरेक्टर साहब। और फाइट सीन्स, अंडर वाटर फाइट सीन्स भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, बिल्कुल फिजिक्स के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई है, कई जगहों पर उड़ाई हैं, लेकिन अच्छी है, एंटरटेनिंग मूवी है, आपको पसंद आएगी। और मुझे एक और चीज़ इसमें अच्छी लगी, ज़बरदस्ती का, जैसे तेलुगु में अक्सर हम देखते हैं, मतलब कुछ कुछ मूवीज़ में वो सूट भी होता है, ज़बरदस्ती का कॉमिक रिलीफ एक बंदे को अलग से, जैसे ब्रह्मानंदम जी होते थे। अब मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सूट नहीं करते हैं, लेकिन हर मूवी में ज़बरदस्ती एक कॉमिक रिलीफ को ठोसना, ये काफ़ी मूवीज़ में, तेलुगु मूवीज़ में से होता है। मुझे इस मूवी की बहुत अच्छी बात लगी, ऐसा कुछ नहीं किया गया है, ज़बरदस्ती का कोई कॉमिक रिलीफ नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत है डायलॉग्स के थ्रू, सिचुएशन के थ्रू थोड़ी बहुत ही कॉमिक रिलीफ मूवी में आपको मिलती है। बहुत ज़्यादा वो आपको प्लीज़ करने की कोशिश नहीं करती है मूवी, ये मुझे बात अच्छी लगी। डायरेक्शन की हम और बात करते हैं फर्दर। मुझे पर्सनली अच्छा लगा जो स्पेस देते हैं डायरेक्टर साहब लोगों को बात करने के लिए, और लोकेशंस जो भी उन्होंने फिल्माई है बहुत अच्छी फिल्माई है। बहुत आजकल एक चलन चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी कैमरा मूवमेंट्स कर देंगे, यहाँ से वहाँ निकाल देंगे, कैमरा को इधर से उधर उछाल देंगे, ड्रोन शॉट भर देंगे, कुछ भी कर देंगे, लिए है इन्होंने भी, बट एक सिस्टमैटिक वे में आराम से उसको बताया है। कोई मतलब ऐसे वो रश में नहीं है कि देखिए मेरा टैलेंट, देखिए मैं कैमरा ऐसे घुमा सकता हूँ, ऐसे घुमा सकता हूँ। आजकल बहुत डायरेक्टर ये कर रहे हैं, इवन बहुत अच्छे वाले डायरेक्टर राजामौली साहब भी है या नागार्जुन जी भी हैं। अब देखिए सबका मन होता है वो कुछ कुछ अपना भी वो बताना चाहते हैं, कलाकारी जो भी है ऑब्वियसली, क्योंकि स्क्रीन के पीछे से भी एक सॉरी कैमरा के पीछे से भी एक कला वो अपनी बताना चाहते हैं, क्लियरली बताना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, लेकिन इन्होंने काफ़ी रिस्ट्रेंट दिखाया है। कुछ कुछ शॉट्स में आपको लगेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी रिस्ट्रेंट वर्क है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस ही कैरी करती है ज़्यादा मूवी को, ज़्यादा वो कैमरा के ऐसे शिक्षक मूवमेंट्स पे वो डिपेंडेंट नहीं है। एक्शन भी बहुत ही क्लियर तरीके का एक्शन है, और अच्छा एक्शन है, अनरियलिस्टिक है ऑब्वियसली, मास एक्शन है, लेकिन अच्छा फिल्माया गया है। मैं ऑब्वियसली बहुत RRR के लेवल पर तो नहीं है, बट इट्स अ गुड एक्शन, आपको पसंद आएगा। कुछ चीज़ें आपको इसकी एक्शन की याद भी रह जाएंगे, काफ़ी कुछ कुछ शॉट्स आपको याद भी रह जाएंगे कि आपने यूनिकली इस मूवी में देखे हैं करके। तो ओवरऑल एक्शन भी अच्छा है, इतना अच्छा नहीं है या बहुत कुछ एक्सीलेंट नहीं है, बट अच्छा एक्शन है, आपको पसंद आएगा। ओवरऑल मैं देखिए, अगर इस मूवी के हर एस्पेक्ट को अगर हम इंडिविजुअली रेट करें तो मैं कहूँगा इस मूवी में हर चीज़, कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ ओके हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ ओके हैं, इस तरह की मूवी है। घटिया इस मूवी में कुछ नहीं है, सब कुछ या तो ओके है या तो अच्छा है, बहुत अच्छा भी कुछ नहीं है। तो इस तरह से एक बैलेंस में लेकर गई है ये मूवी। 7 इसलिए मैंने इसको रेटिंग दी थी। और स्टोरी की थोड़ी सी बात करते हैं। देवरा की जो स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है। मुझे कुछ कुछ इश्यूज़ लगे स्टोरी में। जिस तरह से आपने अगर मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि 4 गाँव के बीच में एग्रीमेंट होता है, वो सारे मिलकर रहते हैं शुरुआत से अंग्रेज़ों के खिलाफ, और काफ़ी आक्रमणकारियों के खिलाफ उनके पूर्वज लड़ते थे साथ मिलकर एकजुट होकर। ये जो एक मिथोस और ये सब बनाया गया है, और जिस तरह से साल में उनके पास हर साल पूजा होती है, शस्त्रों की पूजा उसको कहा जाता है, जहाँ पर वो सारे वेपन्स की वो पूजा करते हैं और उसको लकी मानते हैं अपने लिए। और वहाँ पर जो भी एक वो रेसलिंग मैच उनमें होता है आपस में, जो भी वो रेसलिंग मैचेस जीतते हैं, तो जिस भी गांव के लोग जीतते हैं तो वो 1 साल के लिए वो सारे जो पूजा के वेपन्स जो होते हैं वो सब ले जाकर उनके गांव में वो रखते हैं, और इससे माना जाता है कि उस गांव में अच्छी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक और आप जो भी कह लें वो चीज़ें, और जो भी लोगों के भाग्य हैं वो अच्छे हो जाते हैं, ऐसा सभी का वहाँ मानना होता है। तो मूवी में स्टोरी में जो वहाँ की लोकल उस एरिया की और सराउंडिंग की जो उन्होंने माइथोलॉजी क्रिएट की है कि कोई एक आइसोलेटेड एरिया है, मेनलैंड हमारे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मेनलैंड से थोड़ा दूर एक आइसोलेटेड एरिया है, तो वहाँ पर ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं है, और कोस्ट गार्ड भी आती है तो मतलब लिमिटेड आती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कुछ एक लिमिटेड जोग्राफिकल पॉइंट है जहाँ पे ज़्यादा लोग कोई जाता नहीं है, वहाँ से लोग निकलकर मेनलैंड हमारे इंडिया में, भारत में वापस आते नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा जो उन्होंने क्रिएट किया है ये मुझे अच्छा लगा, यूनिक लगा एक पर्सपेक्टिव। अब थोड़े से कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कैरेक्टर्स भी मुझे अच्छे यूनिक लगे। अगर आप देखिए NTR और सैफ अली खान के कैरेक्टर एक्चुअली आपस में दोस्त होते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है, अक्सर मूवीज़ में हम देखते हैं कि कैरेक्टर अक्सर आकर लोगों की सही या गलत कोई भी तरीके से कानून का उल्लंघन हो या फिर सही हो या गलत हो, वो आकर वो वहाँ के लोगों की जहाँ वो रहता है उस जोग्राफी की वो मदद करना चाहता है, जैसे आपने KGF में देखा, पुष्पा में देखा। लेकिन इस तरह का कैरेक्टर इसमें ट्विस्ट मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इस मूवी में एक्चुअली वो कैरेक्टर सैफ अली खान साहब हैं, वो जूनियर NTR साहब का कैरेक्टर वो नहीं है। जूनियर NTR साहब वो है, वो लोगों को हराम की रोटी खाने से रोकना चाहते हैं। वो सैफ अली खान इस तरह के कैरेक्टर है जो पुष्पा है, या वो है पुष्पा जैसे स्मगलिंग करके अपने लोगों को वो एक आगे ले जाना चाहते हैं, खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों को भी आगे ले जाना चाहते हैं। इस तरह से पुष्पा की तरह का कैरेक्टर एक्चुअली सैफ अली खान है। और जो जूनियर NTR है वो कहते हैं कि भाई धर्म भी कोई चीज़ होती है, पैसे के नाम पर, सिर्फ अपने लोगों की मदद के नाम पर हम एक दुनिया में जनरली बुराई नहीं फैला सकते। इलीगल वेपन्स की एक्चुअली स्मगलिंग हो रही होती है वहाँ से, जो कि बहुत सारे फिर क्राइम्स में इंडिया भर में यूज़ होते हैं। तो ये बात पर जूनियर NTR का झगड़ा होता है सैफ अली खान से, और वो दोनों साथ में काम करना बंद करते हैं। और जो जूनियर NTR साहब है, देवरा का जो मेन फादर का रोल किया है उन्होंने, वहाँ पर वो सबको वार्निंग देते हैं कि अगर उन्होंने चोरियाँ करनी बंद नहीं की या स्मगलिंग वालों के साथ मिलकर काम करने, अगर वो गाँव वाले काम करना चाहते हैं तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। और इस चक्कर में वो कुछ गाँव वालों को मार भी देते हैं। और जिस तरह से एक स्टोरी बनाई गई है मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, मुझे यूनिक थोड़ा सा डिफरेंट लगा। स्टोरी मुझे बहुत स्ट्रांग लगी। ऑब्वियसली पार्ट 1 पार्ट 2 करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत थी। थोड़ा फास्ट पेस बनाकर एक ही पार्ट में भी खत्म कर सकते थे, या फिर 2-2 घंटे के 2 पार्ट बना सकते थे, इतना लॉन्ग जाने की ज़रूरत नहीं थी। यही प्रॉब्लम मुझे पोन्नियिन सेल्वन से भी थी। बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, लेकिन खींच दिया गया है। तो इसमें भी मैं यही कहूँगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा एक यूनिक चीज़ है। ऐसा हीरो जो लोगों को डराता है, बेसिकली लोगों को ऐसे नहीं, वो नहीं
ऐसा नहीं है कि वो लोगों का भला नहीं चाहता, लेकिन वो ये कहता है कि सिर्फ मेरे गाँव के लोगों का भला मैं नहीं कर सकता। तो वो एक किस्म का वो भी एक सैक्रिफाइस है कि वो ऑन द बिहाफ ऑफ लाइक ज़्यादा लोगों के बिहाफ पर वो ये कर रहा है कि देखो सिर्फ मेरे गाँव वालों का फ़ायदा कराकर मैं इस दुनिया में नहीं जी सकता। ऑब्वियसली हमें सारी दुनिया के बारे में भी सोचना चाहिए। एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव है। यूजुअली हम इसका उल्टा देखते हैं, हम केजीएफ में देखते हैं, हम पुष्पा में देखते हैं। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई भाड़ में जाए दुनिया, हमारा गाँव या हमारे लोग तरक्की करनी चाहिए, जो कि वो भी एक अपने आप में वो भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली एक लीगल इलीगल और फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इस तरह से, क्योंकि केजीएफ में वो गोल्ड की ट्रेड करते हैं, पुष्पा में सैंडलवुड है। लेकिन अब हार्मफुल चीज़ों का क्या लोगों को करना चाहिए, तो ये भी एथिकल क्वेश्चंस भी इसमें अच्छे बताए गए हैं। मतलब उन लोगों के पास कुछ गरीबी है, वो है। तो सैफ अली खान उस पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली वो खुद भी ग्रो होना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, और किसी भी तरह से वो कमाना चाहते हैं। तो मुझे ये बात यूनिक लगी। पूरे तरह से अगर आप देखें तो आप इसमें सैफ अली खान को विलन तो वो हैं, ऑब्वियसली उन्होंने पॉलिटिक्स की है, बदमाशियाँ की है, लेकिन वो एक जो उनका मोटिव जहाँ से आ रहा है वो एक्चुअल में अपने गाँव वालों की ही मदद करने के मोटिव से, अपना खुद का भी ग्रोथ उनका पर्सनल भी है, लेकिन वो एक अलग मोटिव से आ रहे हैं। तो आपको ऐसे तेलुगु में मूवीज़ में भी कम देखने मिलेंगे इस तरह के कॉम्प्लेक्स विलन। अक्सर हम देखते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा हमेशा हर मूवी में होना चाहिए। यही तो इस मूवी की यूनिकनेस है, एक स्टोरी में यूनिकनेस है। आप एज अ मेन कैरेक्टर का आप साथ देना चाहते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी सही गलत में काफ़ी प्रश्न आ जाते हैं। और जिस तरह से जूनियर एनटीआर का जो किरदार है देवरा, और फिर उन्होंने अपने बेटे का भी रोल किया है वरा करके, दोनों कैरेक्टर जूनियर एनटीआर ने अच्छे किए हैं। और जिस तरह का प्लॉट ट्विस्ट आपको बाद में देखने को मिलता है, वो भी मूवी के एंड में जो मूवी की एंडिंग है वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे और यूनिक लगी। और अब आगे मैं ये देखना चाहता हूँ इसकी पार्ट 2 कैसे किस तरह से बनेगी। तो एक क्लिफ हैंगर पे एंड है, वो एज एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ऑब्वियसली पार्ट 1 पार्ट 2 बना रहे हैं। तो एक बहुत क्लीन और रिबन एंडिंग तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ओपन एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ताकि फिर पार्ट 2 का कुछ निकल पाए। बट ओवरऑल क्या मैं एक्साइटेड हूँ, क्या मैं पार्ट 2 इसकी देखूंगा, मैं कहूँगा ज़रूर देखूंगा। बट मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी पार्ट 2 को फास्ट पेस किया जाएगा, थोड़ा और एक्शन बढ़ाया जाएगा। एक्शन सीन की मात्रा जो है पहली वाली से थोड़ा और बढ़ना चाहिए ऑब्वियसली, वरना फिर वही सेम इफेक्ट्स होंगे या सेम तरह का होगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। एक और चीज़ की जाते जाते मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, अनरियलिस्टिक है मगर इस मूवी की लाइटिंग कितनी अच्छी है। अंधेरे में काफ़ी सीन है जो मुझे डर लग रहा था, अंडर वाटर और अंधेरे के सीन में कुछ दिखाई नहीं देगा, वो बिल्कुल एक अलग उसमें चले जाएंगे और वो आपको थिएटर में तो अच्छा दिखेगा, पर आप फ़ोन पर देखेंगे या मोबाइल या फिर आपके टीवी पर देखेंगे तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगी, अंधेरा हो जाएगी मूवी। बट अच्छा क्या उन्होंने अनरियलिस्टिक लाइट का इस्तेमाल किया है, हर चीज़ को उजाले में बताया है, रात के समय भी उजाला, मतलब एक उजाले की तरह बताया है, जो आप देख सकते हैं मूवी में। तो बहुत अच्छा काम किया, अनरियलिस्टिक है, लेकिन मुझे ये देखकर पुराने मूवीज़ की याद आ गई, जैसे जानी दुश्मन होते थे, धर्मवीर, और इस तरह के जो किरदार और इस तरह की जो पुरानी मूवीज़ होती हैं, आपकी हरक्यूलिस हो गई, आपके जो भी हॉलीवुड की भी पुरानी मूवीज़ हो गई, 10 कमांडमेंट्स, इस तरह की चीज़ों की मुझे याद आ गई। तो इसलिए मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत अच्छी लगी। स्टोरी शायद सभी को नहीं समझ आएगी और यूनिकनेस शायद लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको कहूँगा इस नज़रिए से सोचिए कि अक्सर आप जो मूवी देखते हैं उससे कुछ हटके बताया गया है, और सॉलिड परफॉर्मेंस है जूनियर एनटीआर का, और सैफ अली खान का भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। दोनों किरदार स्पेशली ज़्यादा जूनियर एनटीआर, लेकिन सैफ अली खान भी इस मूवी को कैरी करते हैं, बाकी किरदार भी अच्छे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा रिव्यू कुछ समझ आया होगा। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो मैं कहूँगा ज़रूर देखिए। अगर आप एनटीआर के फ़ैन हैं तो जी हाँ बिल्कुल इसको थिएटर में जाकर देखिए। अगर आप उतने फ़ैन नहीं हैं या आपको उतनी ज़बरदस्त ये स्टोरी नहीं लग रही तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, इसको ओटीटी पर भी देख सकते हैं, शायद पार्ट 2 और बेटर होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।